2001 में फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा का एक ग्रुप कैप्रेस के जजीरे पर पहुंचा तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ लोगों की तादाद बहुत कम है। इस जजीरे पर इंसानों की 12 लाख आबादी के बावजूद यहाँ बिल्लियों की आबादी इंसानों से ज़्यादा मालूम हुई। एक अंदाजे के मुताबिक इस जजीरे पर कम अज़ कम 15 लाख बिल्लियाँ मौजूद थीं। लेकिन किब्रस एक जजीरा है और अगर आपने कभी बिल्ली को नहलाने की कोशिश की हो तो आप जानते होंगे कि ये पानी को ज़्यादा पसंद नहीं करती। और इस जजीरे के सबसे करीब लैंड तुर्की में है जो वहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। अब सवाल ये था कि ये 15 लाख बिल्लियाँ आखिर वहाँ पहुँची कैसे। इस ग्रुप को शायद इसका जवाब मिल गया था। एक कदीम बस्ती की खुदाई करते हुए उन्हें एक हैरत अंगेज चीज़ मिली। ये एक इंसान की कब्र थी जिसे स्पेशल टूल्स, सी शेल्स और एक 8 महीने की बिल्ली के साथ दफन किया गया था। ये कब्र तकरीबन 10,000 साल पुरानी थी और इस कब्र ने इंसान और बिल्ली की दोस्ती का सबसे पुराना सबूत दिया। इससे पहले हमें लगता था कि इंसानों की बिल्लियों से दोस्ती 4000 साल पहले कदीम मिस्र से शुरू हुई, लेकिन इंसानों और बिल्लियों के दरमियान इस करीबी दोस्ती का आगाज़ कब हुआ, बिल्लियों को कब पालना शुरू किया गया और कब इंसान ने बिल्लियों को पूरी दुनिया में फैलने में मदद की। इस सब के लिए हमें उस अमल का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं, यानी किसी जानवर को पालतू बनाना। हमने इन्हें एक तरह से डोमेस्टिकेट किया है। आज की पालतू बिल्ली एक अलग स्पीसीज है जिसे फेलस कैटस कहते हैं और इनकी शुरुआत जंगली बिल्लियों से होती है जिसे फेलस सोलेस्ट्रियस कहते हैं। आज की घरेलू बिल्लियां सारी की सारी अफ्रीका की जंगली बिल्ली की नस्ल से हैं और ये नस्ल आज भी अफ्रीका और एशिया के कुछ जंगलों में पाई जाती है और दिखने में भी ये घरेलू बिल्ली से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं लगती, बस ये कुछ ज़्यादा बड़ी हैं और घरेलू बिल्लियों की तरह इनके पास ज़्यादा रंग नहीं होते। जैसे घरेलू बिल्लियां डिफरेंट रंगों की होती हैं, इनकी बॉडी पर बस एक पैटर्न होता है और ये पैटर्न एंशिएंट इजिप्ट की पेंटिंग्स में भी बिल्लियों में पाए जाते हैं। ये जंगली बिल्लियां ही वाहिद ऐसा जानवर हैं जिनका सोशल स्ट्रक्चर बाकी जानवर जैसे भेड़िया वगैरह जैसा नहीं है। इसीलिए साइंसदान सोचते हैं कि बिल्लियों को घरेलू बनाने का प्रोसेस बाकी जानवरों के प्रोसेस से हटकर था। लेकिन मसला यह है कि कैट्स के फोसिल्स ना तो ज़्यादा मिले हैं और ना ही इतने अच्छी हालत में मिले हैं, इसलिए ये मालूम करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। घरेलू बिल्लियों के सबसे पुराने फोसिल्स 10 और 11,000 साल पुराने मिले हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि बिल्लियों से कुछ भी करवाना बाकी तमाम जानवरों की निस्बत ज़्यादा मुश्किल है। इन पर ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। किसी भी जानवर को पालतू तब समझा जाता है जब इंसानों से मुतासिर होकर उसकी नस्ल में जेनेटिकली और परमानेंट तब्दीली आ जाए और उसे किसी न किसी सतह पर इंसानों पर रिलाय करना पड़े, जैसे कि खाना पीना, शेल्टर या लिटर बॉक्स साफ करना वगैरह। और किसी भी जानवर को घरेलू बनाने के 3 रास्ते होते हैं। पहला द प्रे पाथवे, दूसरा द डायरेक्टेड पाथवे और तीसरा कोमेंसल पाथवे। पहले तरीके में पहले शिकार किया जाता है और फिर उन्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए उनको पास रखकर उनका रेवर तैयार किया जाता है, जैसे गाय, भेड़, बकरियां वगैरह। ज़्यादा अरसा कैद में रहने की वजह से वो जानवर घरेलू बन जाते हैं। दूसरे तरीके में पहले तरीके की नाकाम कोशिशों से सीखा जाता है, जैसे घोड़े, गधे वगैरह इसी दूसरे तरीके से घरेलू बनाए गए थे। तीसरे तरीके में जंगली जानवर इंसानों के खानों की वजह से खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ताकि उन्हें शिकार ना करना पड़े और वो बचा खुचा खा लें। बिल्लियां भी इसी तरीके से घरेलू बनी। ये खुद इंसान के पास आईं, लेकिन हज़ारों सालों तक इंसान और बिल्लियां करीब तो थे लेकिन इनमें कोई रिश्ता नहीं था। हज़ारों सालों तक करीब रहने के बावजूद आखिरकार इंसान को नज़र आया कि बिल्लियां उन तमाम कीड़े मकोड़ों, चूहों को खाने में माहिर हैं जो इनकी फूड को ख़राब करते या खाते हैं। और यूं यहाँ से इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए बिल्लियों को शेल्टर और फूड देना शुरू कर दी। इसके सबूत भी हमें मिलते हैं, जैसे कि एक बिल्ली के 5600 साल पुरानी लाश में हमें बाजरे के दाने मिले हैं जो उस वक्त के देहातों में आम ग़िज़ा थी। बिल्ली खुद बाजरा नहीं खाती, इसका मतलब है कि उस वक्त की बिल्ली उन चूहों को खा रही थी जो किसानों के बाजरे को खा रहे थे। इसी तरह कई बिल्लियों में गोश्त से ज़्यादा बाजरा भी मिला है, जिसका मतलब है कि लोग उनको खुद खाना खिला रहे थे। सवाल अब यह है कि बिल्लियों के घरेलू बनने में उनमें क्या तब्दीलियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी तब्दीली जो हुई है वो उनके साइज़ में कमी आई। ये अपने अजदाद की निस्बत बहुत छोटी हो गई और इनकी खाल के रंगों में भी फ़र्क आया। अब ये बहुत सारे रंगों में दिखने लगी हैं, लेकिन अगर बिल्लियों और कुत्तों का मुकाबला करें तो बिल्लियों में बाकी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। इनकी ज़्यादातर आदतें आज भी उन्हीं जंगली बिल्लियों जैसी हैं, क्योंकि हिस्ट्री में गाहे बगाहे घरेलू और जंगली बिल्लियों के दरमियान इंटरब्रीडिंग होती रही है। मगर कुत्ते जब घरेलू बने तो उनकी ब्रीडिंग सिर्फ घरेलू कुत्तों से हुई और हमें हिस्ट्री में कहीं पर भी कुत्तों और उनके एंसेस्टर्स यानी भेड़ियों के दरमियान
इंटर ब्रीडिंग देखने को नहीं मिलती। आज की जो घरेलू बिल्लियां हैं वो दो तरह की बिल्लियों से बनी ब्रीड हैं। पहली वो जो जंगली से घरेलू हुई, दूसरी जो जंगली और घरेलू बिल्लियों की इंटर ब्रीडिंग से सामने आई थी। इन दो नस्लों की ब्रीडिंग से जो बिल्ली सामने आई वो आज की घरेलू बिल्लियां हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हमें बिल्लियों को दो दफ़ा घरेलू बनाना पड़ा। पहली दफ़ा 10,000 साल पहले और फिर 3500 साल पहले। मिस्र की 4000 साल पुरानी पेंटिंग्स देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौर में बिल्लियां इंसानों की आबादी में सबसे आम और इंसानों के सबसे क्लोज जंगली जानवर बन चुकी थीं। और कई पेंटिंग्स और मूर्तियों को देखकर अंदाज़ा होता है कि आज से 3000 साल पहले कैट्स को सिर्फ चूहे खाने के लिए नहीं बल्कि पेट के तौर पर शाही खानदानों में रखा जा रहा था। लेकिन ये सब बातें इस सवाल का जवाब नहीं देती कि यह सब शुरू कब हुआ था। अब तक हम यही जान पाए हैं कि हमारा ये ताल्लुक कम से कम 11,000 साल पुराना है। आज घरेलू बिल्लियों की आबादी 600 मिलियन को पहुंच गई है। इनकी आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन पूरी दुनिया में लाखों शेल्टर्स हैं जो इनकी देखभाल करने को तैयार हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि सदियों से ये हमारे अनाज की हिफाजत कर रही हैं। हमारी ही वजह से इन्होंने पूरी दुनिया का सफ़र किया और ऐसी ऐसी जगहें देखी जो हमारे बगैर कभी ना देख पाती।